12 साल का कब्जा है, हटेगा या नहीं हटेगा, इसके लिए आखिरकार आपको क्या करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यानी साफ कह दिया है और साफ स्थिति में यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति जमीन का कोई टुकड़ा है, ये जमीन आप देख सकते हैं, ये जमीन है और इस जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, या तो उस जमीन पर यह व्यक्ति खेती कर रहा होगा या उस व्यक्ति का इस जमीन पर जो है मकान बना हुआ होगा, या तो ये किसी प्रकार का इस पर रोजगार कर रहे होंगे। देखें, कुछ भी कर रहा होगा ना, जमीन पर जो कब्जे की बात है वो आज से नहीं 12 साल का कब्जा है। और 12 साल का कब्जा जब हटाने की बात होगी तो आखिरकार उसके लिए क्या है नियम और क्या है कानून। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, देखें, सरकारी जमीन पर जो है कब्जा अगर आप किए हुए हैं तो यहाँ 12 साल का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका अगर उस पर मकान बना हुआ है, अगर ये जमीन सरकारी जमीन है, तो अगर आपका इस पर मकान आप बना लिए सरकारी जमीन पर, अब मकान बनाते बनाते आपके पास जो है उस जगह का जो है बिजली का बिल भी हो गया, बिजली बिल है, सब कुछ है, 30 साल हो गया, तो अब जाकर आप कानूनी तौर पर जो है अधिकार का दावा चाहे तो कोर्ट में कर सकते हैं। अब कोर्ट में करेंगे, केस खारिज होगा या केस एक्सेप्ट होगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो आप अपना पक्ष रखेंगे। कब्जा के आधार पर जमीन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। आज हम 4 जो जजमेंट है आप देख सकते हैं। अब ये जजमेंट में आखिरकार क्या क्या हुआ है, क्या निष्कर्ष निकला है, पूरा डिटेल आपको बताएंगे। देखें, 12 साल का जो कब्जे वाली बात है ना, इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति है 12 साल जमीन पर जो है कब्जे में है, और अगर ये ऐसा हो गया है ना 12 साल कब्जे वाला जो बात है, और ये कब्जा अगर देखा जाए तो खुला है, ये कब्जा अगर देखा जाए तो लगातार है, ये कब्जा जो है यानी असली मालिक के जानकारी में है, मालिक के अधिकार के खिलाफ, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद अब कब्जा हटेगा, असली मालिक को ज़मीन मिलेगी, ये डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर, कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। कोर्ट का जजमेंट जो कहेगा यानी उसी आधार पर आप चाहें तो ऊपरी अदालत में भी अपील कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आगे आदेश आ गया तो फिर आप ऊपरी अदालत में उसके बाद कहाँ जाएंगे अपील करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में जो है सख्त रुख अपनाया है, और यानी ऐसे कब्जाधारियों को जिनको की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे की ज़मीन पर, मतलब एक होता है ना परिस्थिति वाला लोग, गरीब आदमी है, जैसे मान देख सकते हैं ये गरीब आदमी है, मान लेते हैं वो गरीब आदमी है, इनका इस ज़मीन के अलावा कोई ज़मीन नहीं है। कुछ ऐसा जो कब्जाधारी है जिसके पास बहुत सारा प्लॉट है और वो दूसरे की ज़मीन को जबरन कब्जा किए हुए हैं, तो उन व्यक्ति के लिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये भूमि माफिया है, भू माफिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि अवैध कब्जाधारी है को यहाँ पर जो है, और सरकार और असली मालिकों को कब्जा जो है हटाने का अधिकार है। यानी अगर कोई आपकी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का भी साफ साफ ये कहना है कि आप जाकर, अगर मान लेते हैं संभव है तो आप जाकर कब्जा खाली करा लीजिए, संभव है तो सरकार की मदद से आप चाहें तो जो है कब्जा खाली करा सकते हैं, नहीं तो फिर कानूनी प्रक्रिया, अब नहीं मानने को तैयार है, मारपीट करने का नौबत उत्पन्न होता है, तो आप जो है कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कब्जा भी खाली करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो जजमेंट है यानी पहला ये कर्नाटका बोर्ड है, और इसमें जो ये जजमेंट है यानी इंडिया 2004। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सिर्फ 12 साल काफ़ी नहीं है, मतलब कोई अगर 12 साल से है तो ये काफ़ी नहीं है कि वो ज़मीन का मालिक बन गया। यानी कभी भी ज़मीन मालिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका कब्जा कोई 20 साल से किए हुए है, उनके ज़मीन पर कब्जा कोई 30 साल से है तो ज़मीन कब्जाधारी का हो जाएगा। मतलब ये साबित नहीं हुआ, ज़मीन जो है एक तरीके से जो कब्जाधारी है अगर वो साबित नहीं कर पाए कि उनका जो कब्जा है वो खुला है, उनका कब्जा जो है वो लगातार है, और वो एक तरह से मालिक के अगर यहाँ पर अधिकार के खिलाफ है, मालिक के अधिकार जो मालिक के अधिकार कहते हैं उस अधिकार के खिलाफ है, अगर ये साबित नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो है कब्जाधारी को कोई भी अधिकार कानूनी तौर पर नहीं मिलने वाला है। मतलब साबित नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है
जमीन से कोई भी व्यक्ति जो है उनको बेदखल होना होगा। साबित अगर हो गया कि नहीं व्यक्ति जो है एक तरीके से लगातार रह रहा है, ऐसे सिचुएशन में ही उसको अधिकार मिलेगा। दूसरा जजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है, यहाँ पर पीटी जो है मुनि चिकन्ना रेड्डी हैं और रेवम्मा का ये जजमेंट है। गलत कब्जे को इसमें कहा गया संरक्षण नहीं है। 2007 में अगर यहाँ पर देखा जाए तो साफ साफ जो है स्पष्ट तरीके से कह दिया गया इस जजमेंट में कि एडवर्स पोजीशन एक कठोर सिद्धांत है, इसे बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन अवैध तरीके से इसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यानी अवैध जो है कब्जा को कोई भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अब ये एक और जजमेंट आपको देखने को मिलता है, ये है यहाँ पर जो हेमाजी वाघाजी जो है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, बड़ा फैसला सुनाया है, और ये इसमें साफ साफ देखें जो कहा गया कि ये जो है ना, ये 2009 का ये जजमेंट है। और इसमें इस जजमेंट की अगर बात करें तो इसमें आखिरकार क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि 12 साल वाला जो कानून है ना, ये कानून ही अन्यायपूर्ण कानून है। और साथ में असली मालिक को सजा है। जमीन का कोई असली मालिक है जिसके पास जमीन का कागजात है, कोई जमीन खरीदा, उसके पास जमीन का केवाला है, तो असली मालिक को जमीन ना मिलना उनके लिए एक सजा के बराबर है। और कब्जाधारी को तो इनाम मिल रहा है कि उनको फ्री में जमीन जो जबरन कब्जा किए हुए था, दादागिरी करके कब्जा किए हुए था, और उसको फ्री में जमीन मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये जो सारा फैसला है, सारा जजमेंट है, इस जजमेंट में, और यहाँ पर देखें इस जजमेंट में अगर जो हेमाजी वाला जजमेंट है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में बदलाव की जरूरत है। और ये बड़ी बात है कानून में। अब देखें 2009 की बात है और अभी तक क्या बदलाव हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कानून में यहाँ पर जो है बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, कानून में बदलाव होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखें कि जो है स्टेट ऑफ हरियाणा है और वर्सेस जो मुकेश कुमार का ये जजमेंट है। इसमें कहा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं, मतलब देखें कि जो सरकार खुद एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकती है। मतलब जो है ना, सरकार खुद एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकती है। अगर अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर कोई दावा किया है तो उनके ज़मीन पर अगर कोई एडवर्स पोजीशन का दावा करता है तो ये आसान नहीं है। मतलब सरकारी ज़मीन पर जो है कब्जा करना इतना आसान नहीं है। सरकार को जब ज़मीन की ज़रूरत होगी वो आसानी से ज़मीन पर कब्जा खाली करा सकती है। ये गवर्नमेंट लैंड है और सरकार ने पब्लिक के लिए यानी आम लोगों के लिए ज़मीन को छोड़ा हुआ था, लेकिन जबरन कुछ लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो 12 साल वाला जो कब्जा कानून है, कब्जा हटेगा या नहीं हटेगा, क्या कहता है हमारा कानून। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जजमेंट की पूरी स्टोरी हम जानना चाहते हैं। और तो पूरी स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट है जो है उसमें है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें हम पूरी कहानी बताए हुए हैं कि आप जाकर उस फैसले में उसमें जाकर देख सकते हैं, उस जजमेंट के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। साथ में हाई कोर्ट का भी ये सारा जजमेंट का आपको स्टोरी वहाँ पर मिलेगा। पूरी स्टोरी जो है, पूरा डिटेल, आप केस जो है कैसे प्राप्त करेंगे, पूरा केस का जो है एक तरह से डिटेल कैसे प्राप्त करेंगे, पूरा केस नंबर के साथ सारा कुछ वहाँ पर बताए हुए हैं, कैसे आप जजमेंट जो है पूरा पढ़ सकते हैं खुद से। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि देखें इस तरह का जो मामला है इसमें आखिरकार क्या करना चाहिए। और ऐसे कई जजमेंट हैं, एक जजमेंट नहीं कई जजमेंट हैं। तो देखें हम आपको स्पष्ट तरीके से बता देते हैं। ज़मीन आपकी है तो आपके पास ज़मीन का कागजात भी होगा। अगर आपकी खतियानी ज़मीन है, कोई ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, तो आप इस ज़मीन का कब्जा आसानी से खाली करा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन का केवाला है यानी आपने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, आपके पास ज़मीन का बैनामा है, तो ऐसे कंडीशन में आप ज़मीन को आसानी से खाली करा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति ज़मीन को अपने नाम पर करा लिया है, यानी ज़मीन अपने नाम पर, ज़मीन कब्ज़ा कह सकते हैं कब्ज़ाधारी के नाम पर, जो कि गलत है नाम पर। तो अब ये अगर ऐसा कोई करा लिया व्यक्ति, तो अब ये कानूनी तौर पर
एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। एडवर्स जो यहाँ पर पोजीशन है ना, उसका दावा कोई भी कब्जाधारी कभी भी नहीं कर सकता। 12 साल का कब्जा हटेगा या नहीं हटेगा, तो जो व्यक्ति पहले ही फर्जीवाड़ा कर लिया, अपने नाम पर जमीन करवा लिया जो कि इलीगल है, ये कोई उसके पास साक्ष्य नहीं था, अपने नाम पर जो है, या कह सरकार की गलती से उसके नाम पर हो गया, जमीन का खतियान पुराना नया जो है एक दूसरे के नाम पर जो है ना, पुराना कहे किसी और के नाम पर, नया किसी और के नाम पर, तो ऐसे सिचुएशन में जो है एडवर्स पोजीशन का भी दावा यहाँ पर बचाव के लिए नहीं लिया जा सकता। एडवर्स पोजीशन का दावा वही लोग ले सकते हैं यानी जिनका जो कब्जा है वो शांतिपूर्ण है, जमीन मालिक को ये बात पता है, जमीन ये खुला है, सब लोग गांव के लोग जान रहे हैं कि जमीन पर कौन कब्जे में है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में और आखिर किस आधार पर कब्जा है, क्या स्थिति है, हर सिचुएशन देखने के बाद एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक मिलता है या मिल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको मिलेगा ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।